राधे राधे। आज हम गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हुए श्री गरुड़वाच आमोस्मि किं क्रियां सर्वां वद सकृतिनां मम कर्तव्यासा कर्तव्यास यथा पुत्रेस्तथा च कथय प्रभो। आज गरुड़ जी कहने लगे हैं, प्रभु पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में आप मुझे बताइए कि पुत्रों को जिस प्रकार अपने पूर्वजों अपने माता पिता के निमित्त कर्म को करना चाहिए वो क्या कर्म है, वही विधि विधान आप मुझे कृपा करके बता दीजिए। श्री भगवान उवाच साधुं पुष्टं तुया ताक्षर्यमनुसाणामितायव धार्मिकारहं च यत्कर्तव्यं तत्सर्व कथयामितः। श्री नारायण कहने लगे, हे गरुड़, तुमने मनुष्य के हित की दृष्टि से बड़ा ही सुंदर प्रश्न को मुझसे पूछा है। धार्मिक मनुष्यों के लिए करने योग्य जो कृत्य है अब वो सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त और ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर अपने प्राणों को नाद व न सुनाई पड़ने वाले अपने मरण समय को जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने में किए हुए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान आदि करके शालिग्राम रूपी श्री भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक स्वादिष्ट नैवेद्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए और विप्र ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। नैवेद्यों का जो भोजन बनाया था, भगवान के जो अर्पण किया था, वही विप्रों को भोजन कराएं और अष्टाक्षर अथवा द्वादश अक्षर के मंत्र का जाप करें। अष्टाक्षर मंत्र ओम क्रीम कृष्णाय नमः और द्वादश अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जीव को नित्य जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान शिव के नाम का स्मरण करें और उनके नाम को सुनें। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। रोगियों के समीप आकर बंधु बांधवों को रोना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि पवित्र हरि नाम और शिव नाम का नित्य जाप करना चाहिए। विद्वान व्यक्तियों को मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये 10 नामों से भगवान की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के निकट जाकर और उसको ये 10 नामों को सुनाता है और इन 10 नामों का कीर्तन करता है, वो ही सच्चा परिवार, सच्चा बंधु बांधव पुत्र कहा गया है। जो जीव के कानों में जाके एक बार श्री कृष्ण बोल देता है तो ये मंगल नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके भी करोड़ों जन्मों के पापों को धो देता है और जिसके कानों में ये नाम पड़ता है उसके भी लाखों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। मरणासन अवस्था में जैसे अपने पुत्र के बहाने नारायण नारायण का नाम स्मरण करने मात्र से ही अजामिल जैसे पातकी का कल्याण हो गया। भागवत में कथा आती है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल। नीच कर्म को करके समाज वालों ने घर के गांव के बाहर निकाल दिया, वेश्या के साथ रहने लगा। लेकिन संतों की जब कृपा हुई, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जब भक्ति पराकाष्ठा पे पहुंची और जब संतों ने कृपा किया तो 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। नित्य नारायण नाम का सुमिरन करता था और उसी नारायण नाम का सुमिरन करने के लिए जब जमदूत लेने आए तो उस समय भगवान के पार्षदों ने आके उनकी रक्षा की है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई हरि नाम से ही केवल भगवत प्राप्ति हो सकती है और भगवान के नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा भगवान के परम धाम के जीव को गति प्राप्त हो सके।
इसलिए कल भी मैंने कथा में कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, और भागवत में भी लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामिम हरि परम, कि जो जीव हरि नाम का स्मरण कर लेता है, हरि नाम का कीर्तन कर लेता है, वो जिन करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर सीधा भगवत धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। तो दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी, यानी जो पापी जीव हो, जिसने अपने जीवन में करी हरि नाम का संकीर्तन नहीं किया हो, और वो मरणासन के समय, अंतिम समय में भी यदि एक बार हरि का नाम या शिव का नाम ले लेता है, तो वो जीव भी पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। जैसे कि अग्नि को हाथ लगाने से, जैसे अग्नि का कर्म है जलाना, तो वो जलाएगी ही जलाएगी, चाहे अपनी इच्छा से अग्नि में हाथ डालो या अनजाने में हाथ डालो, पर अग्नि अपने कर्म को करती है। इसी प्रकार भगवान का नाम भी क्या करता है, जो जीव एक बार भी भगवान के नाम का सुमिरन कर लेता है, तो वो जीव भगवान के ही धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है, और उसके सारे पाप उस अग्नि में डाले हुए लकड़ी कागज के भांति जल के भस्म हो जाते हैं। जो वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी भी शक्ति भगवान के नाम में है, पात की उतना पाप करने में भी सामर्थ्य नहीं है जितना कि जीव हरि का नाम लेने में सामर्थ्य है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आना, जिसने अपने जीवन में कभी दान धर्म भजन भक्ति भाव आदि को नहीं किया हो, वो जीव सदा मेरे धाम में आने का अधिकारी है। और जिस जीव ने अपने जीवन में यदि एक बार भी भगवान के नाम का स्मरण कर लिया हो, तो उस जीव को गलती से भी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो यमपुरी में आने का अधिकारी नहीं है, वो तो सीधा परम धाम में जाने का ही अधिकारी है। क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वसुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करता रहता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणि, आप मेरे शरणदाता हो, मैं आपकी शरण में हूँ, आपको छोड़कर मैं कभी किसी के शरण में नहीं जा सकता, ऐसा कहता है, उस निष्पाप व्यक्ति से तुम सदा ही है यमदूतों दूर ही रहना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवंत मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख है, अर्थात जो जीव कभी संत गुरु की शरण में ना गया हो, जिसने कभी भगवान को नाम नहीं जपा हो, अपने हाथों से दान धर्म भजन नहीं किया हो, तो उस जीव को तुम पास से बांध कर मेरे पास ले आना और उस जीव को करोड़ों नरकों की यातना देना। जिसकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का संकीर्तन नहीं करती, जो चित्त भगवान के चरणारविंदों का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसने विष्णु और शिव के कृत्यों से रहित उन असत्य पुरुषों को तुम मेरे यमपुरी में लेके आ जाओ। हे गरुड़, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों को दूर करने वाला है और एकांतिक निवृत्ति प्रायश्चित है, ऐसा जानना चाहिए। नारायण के परामुख रहने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रायश्चिताचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा के भरे घट को गंगा जी के सदृश नदियां पवित्र नहीं कर पाती है। अर्थात जो जीव हरि नाम नहीं लेता उस जीव के पाप कैसे हैं, जैसे गंगा जी में मदिरा की मटकी डाल दो तो भी वो मदिरा ही कहलाती है, उसी प्रकार पाप किया हुआ पापी की भी वही गति होती है। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखता है और स्वप्न में भी कभी यमराज का मुख नहीं देखता है। जो व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिनके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को
जीव को ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वह मांस, हड्डी और रक्त आदि से भरी हुई वैतरणी नदी में कभी प्रवेश नहीं करता है। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी की में शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात वो जीव सदा ही मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। एकादशी का जीव को नित्य व्रत करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, गंगा जल का पान करना चाहिए। तुलसी दल जीव को नित्य लेना चाहिए, अपने मुख में रखना चाहिए और नित्य विष्णु का चरणामृत पीना चाहिए और उनके नाम का संकीर्तन करना चाहिए। ये मरण काल में मुक्ति देने वाला कार्य है। जो जीव नित्य इन कार्यों को करता है, वो जीव सदा ही भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। इसके बाद घी और स्वर्ण सहित अन्न का दान का संकल्प करें। वेदपाठी ब्राह्मण को सवत्स यानी जिसके बालक हो ऐसी गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो मनुष्य अंधकाल में थोड़ा सा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन यानी उसका समर्थन करता है, वह दान हमेशा अक्षय होता है, अर्थात उस दान के फल का कभी नाश नहीं होता है। सत्पुरुषों को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जीव के मरने के बाद उसका पुत्र ही उसकी सारी क्रियाओं को कर सकता है। भूमि पर स्थित आंधी आँख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उसके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में यानी अपने पिता के धन और संपत्ति के विषय में कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसके पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के बाद उसके शरीर भी परलोक मार्ग में दुख को प्राप्त नहीं करता है। आतुर काल और ग्रहण काल, आतुर काल यानी मरने का समय और ग्रहण काल, इन दोनों काल में दिए गया दान का फल बहुत महत्व होता है। इसलिए तिल आदि अष्ट दान अवश्य देना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तदान, भूमि और गो, इनमें से एक एक करके ही सारे दान पृथ्वी पे जीव को अपने हाथों से करने चाहिए। ये अष्ट महादान महापातकों को नष्ट करने वाला है। अंतकाल में जीव को इन सभी दानों को जरूर करना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है अब उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण और भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को प्राप्त नहीं होता है और यम मार्ग में नहीं जाता है। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार और छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए ये लोहे का दान किया जाता है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाला लोहे का दान जीव को जरूर करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, संडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक महादूत लोहे दान से सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। हे गरुड़, परम गोपनीय और दोनों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से पृथ्वी, भूलोक और स्वर्गलोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसीलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण दान का दान देने से जीव यमलोक में नहीं जाता, बल्कि उस जीव को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बहुत काल तक जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है।
कपास का दान देने से यम के दूतों का भय नहीं होता है। लवण यानी नमक का दान देने से यम से भय नहीं होता है। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण का दान यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि को संतुष्ट करते हैं। सप्तदान प्रदान करने से यमराज, धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों में रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जो गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सातवां चना, ये सप्त धान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर में मात्र भूमि विधान पूर्वक सतपात्र को देता है, अर्थात जो जीव भूमि का दान करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, ऐसा ऋषियों द्वारा देखा गया है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप ना व्रतों से, ना तीर्थों में जाने से और ना ही किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वो केवल भूमि दान से ही विलीन हो सकता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में चला जाता है। हे गरुड़, अन्न दोनों दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह किसी गांव में एक कुटिया तक को भी प्राप्त नहीं कर सकता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्रता को प्राप्त होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं देता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पे धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु का दान करना चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे कग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गाय मनुष्य को विविध पापों से मुक्त करती है। बाल्य अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवावस्था में, वृद्ध अवस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपहरण और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप होते हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त भेदविद ब्राह्मण को दान सामग्री सहित सबत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से ही नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वो गाय अनंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार करती है। स्वतः चितावस्था में दी गई एक गौ, अतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गायों के दान का फल बराबर होता है। यहाँ स्वस्थ अवस्था में गौदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी हुई एक गौ का दान 1,00,000 गाय दान के बराबर होता है। सतपात्र दिया गया दान लक्ष्य गुना होता है। दाता के अनंत फल को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पकाया हुआ ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिगिरह दोष से लिप्त नहीं होता है। विष और सित को नष्ट करने वाला मंत्र और आग भी क्या दोष भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वे गौ दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिरा देती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अपात्र को दान नहीं करना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ियों के पुरुषों को जला के नष्ट कर देती है। हे गरुड़, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार
करने की उपायभूत वैतरणी में गौदान का विशेष महत्व है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काले अथवा लाल रंग की गऊ सोने के सिंग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे तथा तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम पात्र को स्थापित करके वहाँ लो दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में धृत रखकर ये सब ताम पात्र ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि में गड्ढा गोदें एवं उसमें जल भर के वो ईख की नाव उसमें डाल दें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ा करके शास्त्र विधि अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ माता की पूजा करें। गौ की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मणों को आगे करके इसको पढ़ें। भवसागर मनगंचा शोकताप और मैं दुखी नाम। त्राता तुम ही जगन्नाथम शरणागत वत्सल विष्णु रूपम द्विजश्रेष्ठ मामोदर महीसुरा सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरणी मम यम मार्ग महाघोरे ताम न देशत योजनाम तर्तु कामो ददामि ये ताम तुभ्यं वैतरणीं नमः। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण, हे विष्णु, हे भूमियों के देव, आपको मेरा नमस्कार है, आप मेरा उद्धार करो। मैंने दक्षिणा सहित ये वैतरणी स्वरूपिणी गौ आपको दान किया है, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको ये वैतरणी गौ का दान कर रहा हूँ, आपको मेरा नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवेश्वरी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार करने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना, आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौ हो, मेरे पीछे भी गौ हो, मेरे हृदय में भी गौ हो और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों को प्रतिष्ठित है तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वो ही धेनु रूपी लक्ष्मी देवी मेरे सारे पापों को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली बाती प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणों को प्रदान करें। हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग में धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा विद्वानों को वैतरणी गौ का दान कर देना चाहिए। हे खग, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वो नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गौ दान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थान में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन तिथि में, मकर संक्रांति और मेष और तुला की संक्रांति में, व्यातिपात योग में, युगादि तीर्थियों में तथा अन्य पुण्य कालों में गौदान का फल विशेष माना जाता है। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब भी आप गौ का दान सुपात्र को प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल का समय है, अर्थात जब आप में सामर्थ्य हो तभी गौ का दान कर देना चाहिए, क्योंकि संपत्ति तो अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। और अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को, विद्वान ब्राह्मणों को गौ देनी चाहिए। दान सदैव सत्पात्र को ही देना चाहिए और दया किसी के भी प्रति की जा सकती है। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है।
और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथेय को लेकर जीव महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाथेय रहित प्राणियों में यम मार्ग क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पे मनुष्यों के द्वारा जो जो दान किए जाते हैं, यमलोक मार्ग में सभी आगे आगे आकर जीव को प्राप्त हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त करता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और ये शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। संसार में कोई बंधु बांधव, भ्राता, पत्नी कोई साथ नहीं देने वाला है। केवल हमारे द्वारा किया हुआ धर्म ही हमें उस अवस्था तक पहुंचा सकता है। मरने के अनंतर कौन दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथों से ही सबको दान कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उनका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घरों में ही छूट जाती है। सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही परलोक में उसके पीछे पीछे उसके साथ जाता है। शरीर आगे जल जाता है, किंतु कर्म किया हुआ सदा साथ रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है वह सर्वत्र जीव को लोक और परलोक में भोगना पड़ता है। इस दुख के पूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म बंधन से आता है और फल को भोग कर कर्म के क्षय होने पर पुनः शरीर को त्याग करके चला जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत अचल अथवा अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी पत्नी, किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथों से स्वयं जो कर सकते हैं दान कर देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होता है। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मुक्ति की यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जीव को सदा धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अंकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को ही प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल में मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयंत आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक किए हुए पदार्थों को मैं प्राप्त कर लेता हूँ। इसीलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान करना चाहिए। थोड़ा हो तो थोड़ा, ज़्यादा हो तो ज़्यादा, उसमें कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जिसमें जैसा सामर्थ्य हो उसी अनुसार दान को करना चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पे पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय बन जाता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, साथ में वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से कहे गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान के 10,000 गुना और सहोदर, भाई आदि के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य जीव को प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता है
उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती है और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता है। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते हैं, वो कंजूस पापी मरने के अनंतर शोक गमन होते हैं। और आतुर काल में जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई संगोत्री और स्वजन दान नहीं देते हैं, वो ब्रह्म हत्यारे हैं, उनमें संशय नहीं है। इसीलिए मरणासन के समय गऊ का दान, कपास का दान, लोहे का दान जीव को अवश्य करना चाहिए। अपने द्वारा किया हुआ दान ही जीव को अनंत फल की प्राप्ति कराता है। आज गरुड़ पुराण का 8वां स्कंद को यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे राधे।